वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो रिसेंटली सिलेबस अपडेट किया है फॉर क्लास 10th सेशन 2023-24, यानी जिन बच्चों का अब मार्च 2024 में एग्जामिनेशन होने वाला है उनके लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो सोशल साइंस का आपका पेपर होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, टोटल पे अगर हम बात करेंगे सोशल साइंस के आपको 4 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए आपका सेक्शन फर्स्ट यानी कि हिस्ट्री होता है, सेक्शन सेकंड आपका जियोग्राफी का होता है, सेक्शन थर्ड आपका पॉलिटिकल साइंस का होता है और सेक्शन जो फोर्थ होता है आपको वो इकोनॉमिक डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन के का होता है। ठीक है, तो चारों सेक्शंस को हम देखेंगे। टोटल जो मार्क्स होते हैं वो किस तरह का रहता है आपको ईच सेक्शन में। ठीक है, तो फिर पेपर पैटर्न भी देखेंगे कि क्या चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, फिलहाल अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इस सिलेबस में इसके बारे में कुछ नहीं बताया है कि क्या पेपर प्रीवियस ईयर ही रहेगा या चेंज आई है, लेकिन इस सिलेबस में इसने कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि सिलेबस जो पैटर्न होगा सोशल साइंस का वो किस तरह का रहने वाला। ठीक है, मेरे हिसाब से जो पैटर्न है वो सिमिलर ही रहेगा प्रीवियस ईयर जैसा, लेकिन अब हम मॉडल पेपर का भी वेट करते हैं। अभी इन्होंने मॉडल पेपर नहीं बनाया है, जैसे ही मॉडल पेपर इशू हो जाएंगे तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलती रहे। तो चले हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप इंटरफेस से ही देख सकते हैं सोशल साइंस लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल अगर हम मार्क्स की बात करेंगे तो टोटल आपका सोशल साइंस में 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 80 आपका एक्सटर्नल होता है। ठीक है, यानी थ्योरी का पेपर होता है आपको 80 का, और जो इंटरनल असेसमेंट होता है आपको स्कूल में ही लिया जाता है तो वो आपका 20 मार्क्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं आप ये सेक्शन फर्स्ट जो आपका होता है वो हिस्ट्री का होता है। इसमें आपको 25 मार्क्स होते हैं, यानी 80 में से आपको 25 हिस्ट्री में से आते हैं। और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरा आपको ज्योग्राफी का होता है, इसमें आपको 20 मार्क्स होते हैं। ठीक है, फिर पॉलिटिकल साइंस जो होता है आपका, पॉलिटिकल साइंस में आपको 20 मार्क्स होते हैं, इसमें भी होते हैं आपको 20 मार्क्स। ठीक है, फिर उसके बाद जो लास्ट सेक्शन है आपका इकोनॉमिक्स डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन, इसमें आपको 15 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल में ये आपको आते हैं 80 मार्क्स। ठीक है, और इंटरनल असेसमेंट की मैं बात कर रहा था, इंटरनल असेसमेंट में आपको 20 मार्क्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे आपका ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन। तो पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे, जो चैप्टर वाइज आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरह का आपका रहता है। अगर हम पहले चैप्टर की बात करेंगे जो हिस्ट्री का है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, इसमें आपको 6 मार्क्स है। ठीक है, ये इस साल का ब्रेकअप रहने वाला है। फिर आई डोंट नो कि प्रीवियस ईयर में इसका कितना था, लेकिन इस साल आपका इसमें 6 मार्क्स का होंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है, नेशनलिज्म इन इंडिया में आपकी जो मार्क्स हैं वो आपके इसमें होंगे 5 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मार्क्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखेंगे जो चैप्टर नंबर थर्ड है, सेक्शन सेकंड फॉर हिस्ट्री, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और जो द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इन दो चैप्टर्स में आपको खाली एक करना है। या तो आप ये द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड करेंगे या तो आप द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, दो में से एक करना है। ठीक है, दोनों नहीं करने हैं। ठीक है, तो इसके आपको अगर आप देखेंगे इसके आपको 6 मार्क्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो 6 मार्क्स है। ठीक है, तो उसके बाद अगर अगर हम बात करेंगे जो चैप्टर नंबर फोर्थ होगा आपको इसका प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसके आपको 5 मार्क्स है। ठीक है, सिलेबस भी दिया हुआ है क्या क्या पढ़ना है आपको इसमें। फिर उसके बाद जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ अर्स्टवाइल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। ठीक है, तो इसमें आपको कितने मार्क्स हैं, इसमें आपको 3 मार्क्स है। ठीक है, तो ये रहा हिस्ट्री का जो सेक्शन होता है आपको उसके मार्क्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे, ज्योग्राफी में आपको होते हैं ज्योग्राफी में भी आपको हम यहाँ से देखेंगे कि
किस तरह का आपका मार्क्स ब्रेकअप होता है, ठीक है। जो पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में आपको कितने मार्क्स है? 5 मार्क्स है, ठीक है। यानी कि इसमें आपको टोटल में 20 मार्क्स होते हैं ज्योग्राफी सेक्शन में। जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है इसमें आपको 5 मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 2 जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में आपको टू बी असेस्ड इन पीरियडिक टेस्ट, तो ये आपको नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है ये आपको नहीं करना है। जो आपको पीरियडिक टेस्ट लेते हैं यानी जो आपका इंटरनल असेसमेंट है ये उसी में एडजस्ट किया जाएगा, तो थ्योरी पेपर के लिए आपको नहीं करना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज की, चैप्टर नंबर 3, ये भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान इस बात का ध्यान आप रखिएगा, ये 2 चैप्टर्स आपको नहीं करने हैं फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन। जो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा उसके लिए आपको नहीं करने, क्योंकि इसमें लिखा है टू बी असेस्ड इन पीरियडिक टेस्ट, ठीक है। तो इनको आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, तो एग्रीकल्चर आपका एग्रीकल्चर आपको करना है, ठीक है। थ्योरी एक्सटर्नल थ्योरी के लिए आपको ये प्रिपेयर करना है, इसमें आपको टोटल 5 मार्क्स है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे आगे जाएंगे, हाँ, उसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, इसमें आपको टोटल 4 मार्क्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 मार्क्स है इसके लिए, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आपको 3 मार्क्स है, ठीक है। ये आप यहाँ से देख सकते हो, इसमें 3 मार्क्स है, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स एक्सक्लूड किए गए, ये आपको नहीं करने, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। टॉपिक्स एक्सक्लूड टॉपिक्स ये आपको नहीं करने, ठीक है। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी जो है इसमें भी आपको 3 मार्क्स है, ठीक है। 3 मार्क्स है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे सेक्शन 3 जो आपका है पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस का, डेमोग्राफिक पॉलिटिक्स का, तो इसमें आप देखिए जो आपका चैप्टर फर्स्ट है पावर शेयरिंग, इसमें आपको 5 मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद जो फेडरलिज्म है इसके भी आपको 5 मार्क्स है। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, और इसके भी आपको 3 मार्क्स हैं, ठीक है। तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो है आपका चैप्टर, उसमें आपको 3 मार्क्स है, ठीक है। और जो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है उसके आपको 2 मार्क्स है, ठीक है। फिर जो एडेंडम जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसमें आपको 2 मार्क्स होते हैं, ये आपको करना है प्रिपेयर, ठीक है। उसके बाद ये कोऑपरेटिव मूवमेंट ये आपको नहीं करना है, टू बी असेस्ड इन प्योरिटी टेस्ट। जिस चैप्टर के नीचे आपको ये लिखा होगा टू बी असेस्ड इन प्योरिटी टेस्ट, ये आपको नहीं करना है। उसके बाद जो इकोनॉमिक्स डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी है, इसका जो चैप्टर फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी, ठीक है। तो इसके आपको 5 मार्क्स है, ये आपको करना है, ठीक है। इसके आपको 5 मार्क्स है। तो उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, इसके भी आपको 5 मार्क्स है, ठीक है। जो तीसरा चैप्टर है फाइनेंशियल लिटरेसी स्टॉक मार्केट एंड ऑपरेशन, तो ये आपको नहीं करना है, टू बी असेस्ड इन पीरियडिक टेस्ट। थ्योरी के लिए आपको प्रिपेयर नहीं, यानी कि एक्सटर्नल थ्योरी जो है उसके लिए आपको प्रिपेयर नहीं करना है। फिर उसके बाद जो है प्रोटेक्टिंग आवर सेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर, ठीक है, डिजास्टर्स, तो ये आपको करना है, इसके आपको 5 मार्क्स है, ठीक है। और लास्ट में जो है रोड सेफ्टी एजुकेशन, तो ये आपको इंटरनल असेसमेंट में ही आएगा, टू बी असेस्ड इन पीरियड टेस्ट, यानी कि आपको इंटरनल असेसमेंट में ही आएगा। एक्सटर्नल थ्योरी के लिए आपको नहीं करना है प्रिपेयर, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा सोशल साइंस का पेपर। अभी हमने इसका अभी हमें इसका पता नहीं चला कि जो आपका ये पैटर्न रहेगा वो किस तरह का रहेगा। फिलहाल यहाँ पे इस सिलेबस में इसने मेंशन नहीं किया है। अगर मॉडल पेपर निकलती है तो मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।